उसमें से 6 देवता ऐसे हैं जो अजरमर तो हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक देव ऐसा है जिसके पास सब कुछ है। मैं अक्सर आप जैसे परिवार जितने लोग बैठे हैं हमेशा कहता हूं कि सुंदरकांड क्यों करते हैं हम लोग, या क्यों करवाते हैं। आज तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में राम का नाम लिया जा रहा है, और हमारा सनातन धर्म भगवान श्री राम की कृपा से इस समय चारों दिशाओं में गूंज रहा है। जब से परम आदरणीय मोदी जी सीट पर बैठे हमारा राम मंदिर बना, तब से आज तक चारों दिशाओं में राम का नाम गूंज रहा है। मेरे भाई बहन, संत जन कहते हैं जिसमें राम नहीं, इसका उल्टा भजो, इसका अर्थ होता है मरा। इसका अर्थ यह होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर राम नहीं होता है उससे पशु के समान माना गया है। क्योंकि दुनिया में एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें वो ताकत है, जिसमें बोलने की क्षमता है, जिसमें बोलने का विश्वास है कि इस जीव से हम ये नाम ले सकते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं और आप हमें, उनमें भी वही बात है जो आप में हमें है। उनके भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, पेट है, पैर है, हाथ है। वो भी उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, परिवार बनाते हैं, मरते हैं। फिर अंतर क्या उनमें हमें? वही बातें उनमें हैं जो हमें हैं। लेकिन परमात्मा ने केवल मनुष्य को एक ताकत दी है। संत जन कहते हैं कि जो हमारी ताकत है वो हमारी जीव, जिसको संत जन कहते हैं रसना, जो रस से भरी हुई हो। जिंदगी में याद रखिए, जिसको बोलना आ गया उसको जीना आ गया। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने एक लाइन बोली थी, अंधे का पुत्र अंधा। सब भाई आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए और पूरा समाज समाप्त हो गया। बोलने की एक ताकत है, जिसको बोलने का अर्थ समझ में आ गया तो जीवन में ये मानकर चलिए वो कभी भी जीवन के पहले और जीवन के बाद भी जिंदा रहता है। जैसे हम शमशान जाते हैं ना, तो वहां पर 2 लाइन बोली जाती है, क्या आदमी था। सारी जिंदगी का खाका वहीं पर खिंच जाता है, वाह यार क्या आदमी था। और ऐसा कहे तो बोले आ गया, क्या पता क्या आदमी धरती का वो। तो पूरी जिंदगी भर की कमाई जो आपने की वो इन 2 लाइनों में खत्म हो जाती है। तो मेरे भाई बहन, इस जीवन में जितने दिन परमात्मा ने हमको दिए हैं तब तक हम हमारी वाणी को शुद्ध करें। और ये वाणी शुद्ध कैसे होगी? राम का नाम लेने से। और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, मैंने कहा ये 7 देवता ऐसे हैं। मैं अक्सर जो सुंदरकांड करता हूँ वो भाव के साथ करता हूँ। इस सुंदरकांड में लिखा क्या है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसमें जो लिखी हुई चीज है जब हमारे समझ में आ जाएगी ना, तो कभी भी जीवन में सुंदरकांड का पीछा नहीं छोड़ोगे। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर ने माता पार्वती से ये सारा सुंदरकांड सुनाया। जो आपने पहले चौपाइयां बोली वो महादेव ने माता पार्वती को सुनाई। पार्वती से कहते हैं शंकर भगवान, जो सुनत गावत कहत समुझत परम नर्मद पावे। महादेव कहते हैं उमा, जो इस सुंदरकांड को सुनता है, जो गाता है, जो कहता है, जो समझता है, ये 4 प्रकार के लोगों को सुंदरकांड का पुण्य बताया है। यानी आप जो लोग ये सुन रहे हो ना, इससे भी उतना ही पुण्य जितना ये बजा गाकर गा रहे हैं। 5 किलो कम ज्यादा नहीं है। गावत केवल कहने से भी भगवान की कथा का पुण्य उतना ही मिलता है। और जैसे बच्चे बैठे हैं, समझना समुझना, केवल इनको ये समझ में आ रहा है कि हनुमान जी का कोई पाठ चल रहा है। महादेव कहते हैं पार्वती, जो सुनत गावत कहत समुझत परम नरपद पावई। वो नर उस स्थान पर जाकर बैठ जाता है जहां से ईश्वर की कृपा और उसका आशीर्वाद सदैव पहुंचता है। मेरे भाई बहन, माता पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा है तो मुझे एक बात समझाओ ना, वो है कैसा? क्योंकि शंकर भगवान की गृहस्थी बाकी किसी भी देवता की गृहस्थी नहीं है। प्रेम से जय श्री राम। और जब भी मैं जय श्री राम बुलाऊं आप आवाज जोर से लगाया करें। क्यों लगाना मैं भी बता दूंगा उसका कारण। क्योंकि हम दिन भर में न जाने कितने ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमको नहीं बोलनी है, तो ये हमारी जीभ गंदी हो जाती है। तो इसका साबुन है राम जी का नाम। तो इस नाम को जो ही लोगे तो वो बाकी गंदगी साफ हो जाएगी। तो मेरे भाई बहन, हम सभी लोग जिनका ध्यान कर रहे हैं
महादेव कहते हैं पार्वती को, तो पार्वती कहती है प्रभु आप जिसका नाम बसने उसके दर्शन तो कराओ। आप हजारों साल तक आंख बंद करके किसके ध्यान में जाते हो, मुझे उसके दर्शन कराओ। महादेव ने कहा पार्वती जिसका मैं नाम लेता हूं उसका नाम है राम, लेकिन उसके दर्शन में तुमको नहीं कर सकता। ये जो सुंदरकांड लिखा ना, जो ये रामचरितमानस है, इसके कई हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं, जब राम जी का अवतार नहीं हुआ। मैं उस समय की बात बताऊंगा जब हमारा पहला वेद लिखा गया, उसका नाम है ऋग्वेद। मेरे भाई बहन, जब ये बात महादेव ने कही, महादेव ने कहा पार्वती एक समय आएगा जब मैं तुमको उसको दर्शन भी कराऊंगा और उसके आने का कारण भी बताऊंगा। पार्वती ने कहा प्रभु वो है कौन? महादेव कहते हैं वो हर कण में व्याप्त है, सजीव में है, निर्जीव में है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, ऊपर है, नीचे, दाएं है, बाएं है, सब तरफ वो व्याप्त है। उसका नाम राम है। कल हमारी होली दहन होगी और आप जानते हैं होली क्यों जलाते हैं? प्रहलाद जी को होली का जो उसकी बुआ है उसने गोद में लेके प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। प्रहलाद से बार बार हिरण्यकश्यप पूछता था बता तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद कहता मेरा राम सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, बैठे हुए समस्त चराचर जगत के लोगों में है। प्रहलाद की बात जब बार बार उसने सुनी तो आप जानते हैं प्रहलाद को उसने चैलेंज किया, बता तेरा राम सब जगह है तो क्या इस खंबे में है? बोले हाँ है। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। और उसने खंबे पर अपना एक प्रहार किया गदा का। आप सब जानते हैं नरसिंह प्रकट। मेरा राम सब जगह है, केवल आंखों का विश्वास, आंखों को देखने की ताकत गुरु से मिलती है। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाती है तो उसके दर्शन होने लग जाते हैं। तो मेरे भाई बहन आगे मैं और तुमको समझाऊंगा कि इस सुंदरकांड का महत्व क्या है। आइए एक बार बड़े भाव से, बड़े प्यार से, इतना भाव से बोलिए कि मेरे जैसा सोया हुआ व्यक्ति भी जग जाए। बड़े आनंद से बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजार